हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम जनिथेरिया। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। एग्जाम में अक्सर इसकी अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, टर्म, पावर्स और उनके आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके आज कुछ एमसीक्यूज भी हम देखेंगे। आज के इस वीडियो के बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, जो कि आर्टिकल 52 से 62 के बीच में आता है, उससे रिलेटेड है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जबकि गवर्नर के जब बारे में बात हो रही है तो वो पार्ट 6 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल कौन से रिलेटेड है इसके? 153 से 162। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे स्टेट के। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये आर्टिकल 54 में आता है और इनडायरेक्टली इसका अपॉइंटमेंट होता है। ये सीधे इनका चुनाव नहीं होता कि कोई भी पर्सन चला गया और उसका चुनाव करने लगे, हम लोग जैसे चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को, वैसा नहीं होता। इसे नॉर्मल पीपल नहीं चुनते हैं। और कौन चुनता है इन्हें? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो कि वोट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट है आर्टिकल 54 में दिया हुआ है, जबकि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 155 में दिया हुआ है। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनका कोई चुनाव नहीं होता, कोई चुनता नहीं इन्हें, ना ही ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ना ही ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, सिर्फ अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। तो प्रेसिडेंट का क्या है? प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं और गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में कि प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं और गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि आर्टिकल 58 में दी हुई है। मिनिमम एज क्या है? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से कम का जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अपने आप को इसके लिए एलिजिबल नहीं माने। और इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं तो आप इसके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो एलिजिबल होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए और किसी भी प्रॉफिट की जॉब में, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करता होना चाहिए वो, ठीक है। अब गवर्नर की बात करें, आर्टिकल 157 में उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। मिनिमम एज है 35, सेम जैसे कि प्रेसिडेंट की होती है वैसे ही। और इंडियन सिटीजन होना इंपॉर्टेंट है। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं की हुई है, ठीक। तो इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंस बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, सेम ही है बिल्कुल। आर्टिकल में बस डिफरेंस है 58 और 157, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम ही है। बस एलिजिबल होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए प्रेसिडेंट को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की, यानी कि कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट या गवर्नर बनकर कितने टाइम के लिए अपनी ड्यूटी को निभा सकता है। ये आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है। कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है कोई? 5 इयर्स के लिए। और रिजाइन अगर देना है तो किसको दें? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देकर या आप रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। और कोई भी पर्सन तब तक प्रेसिडेंट बना रहेगा, अपनी गद्दी पर बैठा रहेगा, जब तक उनका सक्सेसर ऑफिस ना संभाल ले। प्रेसिडेंट कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 2 बार ही बन सकते हैं, 3 बार ही बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा है कि कोई भी पर्सन मैक्स टू मैक्स 2 बार इलेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट के पद पे, ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके वो 2 बार बन चुके हैं, अब वो तीसरी बार नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर
का टर्म ऑफ ऑफिस है जो कि आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है। नॉमिनली 5 इयर्स के लिए बनते ही अपॉइंट किए जाते हैं। क्यों ऐसा नॉमिनली क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इन्हें कभी भी प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं अपने पद से, ठीक है। तो ये अपना ऑफिस जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ग्रहण करते हैं, मतलब जब तक प्रेसिडेंट का मन है तब तक वो उन्हें रखेंगे, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट लिखा भी है, गवर्नर कैन बी रिमूव्ड इवन बिफोर कंप्लीटिंग 5 इयर्स। 5 साल पूरे होने से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, इसीलिए नॉमिनली 5 इयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ओथ यानी कि शपथ की। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये शपथ जो है वो कौन सा आर्टिकल में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की? आर्टिकल 60 में, ठीक है। अगर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो ओथ दिलाएंगे, ठीक। अब गवर्नर की बात करते हैं। ओथ के बारे में आर्टिकल 159 में दिया हुआ है। और कौन दिलवाता है इन्हें? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किसी पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है जहां पर जिसके ये गवर्नर बनने जा रहे हैं वहां के चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में आर्टिकल 53 में दिया हुआ है। अब ये अपॉइंट किस किस को कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर को कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कर सकते हैं, गवर्नर्स को कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को कर देंगे, कैग को कर सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को कर सकते हैं, यूपीएससी मेंबर्स को कर सकते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। इन सबको ये अपॉइंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है आए दिन पेपर में। अब गवर्नर के बारे में देख लो। गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर क्या है जो कि स्टेट के अंडर में है? आर्टिकल 154 में आती है। और किसे अपॉइंट कर सकते हैं? चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट में होते हैं, एडवोकेट जनरल को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन एंड मेंबर्स को ये अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चंस। चलो इस क्वेश्चन का आंसर को, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट इज। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25, 30, 35, 40? ये पीछे हम देख चुके हैं कितनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन है आपके लिए। हु एडमिनिस्टर ओथ टू प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर? ये सब कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं और ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। आपको ही बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो ये थे प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे कंपैरिजन। आगे हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर कंपैरिजन टेबल, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।